नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। माई सेल्फ JVN Dr. Hemant Vyas, Associate Professor and Head of Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In today's session, we are going to discuss about systematic reading of X-rays, and this is part 3 of our session. Now today we are going to solve some questions regarding X-ray and reading of X-rays. So in many times we also face the Viva, and in the Viva we are asked many questions regarding X-rays. So this is just a short exercise in which we will discuss about the reading of X-rays in question answer form. So let's begin. First question 1. Identify the fracture. Which bone is affected, which part of the bone is affected, and which type of fracture is this? So this question may be asked in spotting, like one X-ray is kept and in spotting this type of questions are asked, or these questions can be asked in table viva also, or in our practice we also face this type of patients. So we should be ready for the answer of these questions. So we can see here the bone, okay, and this is, we can see left side of the body, or left sided bone, okay. So let's see what is the answer. This is a humerus bone in which diaphysis part is affected and spiral type of fracture is seen in this X-ray. We can again see here, this is a humerus bone, okay, in which shaft fracture is there. So shaft को हम क्या कहते हैं? Diaphysis. So diaphysis part is affected, the bone is humerus, and और क्या पूछा है इसमें? Which type of fracture it is? तो यहाँ पे स्पाइरल लाइन हमको दिख रही है फ्रैक्चर की, ओके, दैट्स व्हाई विल, और दो प्लेन से ज़्यादा प्लेन में अफेक्ट कर रहा है, इसके लिए हम इसे स्पाइरल फ्रैक्चर कहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकेट द फ्रैक्चर। इस एक्सरे को देखना है और कौन सा फ्रैक्चर है, किस जगह पे फ्रैक्चर हमको नज़र आ रहा है, उसे हमें बताना है। सिंपल। तो जैसे हमने कहा था कि किसी भी डिफ़िकल्ट फ्रैक्चर है या कोई भी फ्रैक्चर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, उसके कॉर्टेक्स को जस्ट हम ऑब्ज़र्व करेंगे। सो जो आउटर लाइन है बोन का, उसको अगर हम ऑब्ज़र्व करते हुए चलेंगे तो हमको एक यहाँ पे अनइवन या एक डिफेक्ट हमको यहाँ पे नज़र आएगा, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डायग्नोज द फ्रैक्चर। किस जगह पे फ्रैक्चर है उसको हम लोकेट कर सकते हैं। जैसे कॉर्टेक्स को हम देखते गए और यहाँ पे हमें फ्रैक्चर नज़र आ रहा है। Then third question, describe this fracture. What about the joint gap and what about the fibula? तो यहाँ पे फिबुला की बात हो रही है, that means it must be either knee joint or ankle joint। तो ये हमें यहाँ पे जनरली ये लोअर एंड दिखाई दे रहा है फिबुला का, ओके। सो वी कैन से दिस इज एन एंकल जॉइंट। यहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, ओके। सो नाउ वी हैव टू से व्हाट अबाउट द जॉइंट गैप एंड व्हाट अबाउट द फिबुला। लेट्स सी, द फिबुला इज शॉर्ट एंड, जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिबुला जो है ये शॉर्ट हो चुका है, दिस इज शॉर्ट, द लेंथ इसकी शॉर्ट हो गई है, एंड रोटेटेड ड्यू टू डिसलोकेटेड फ्रैक्चर। ये इसका जो नॉर्मल, इसका जो होना चाहिए
एनाटॉमिकल लोकेशन, उससे ये डिस्प्लेस नज़र आ रहा है। द टैलस इज सबलुक्सेटेड लैटरली, ये टैलस जो है ये लैटरली हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लैटरली सबलुक्सेशन दिख रहा है। ओके, द जॉइंट गैप इज नो लॉन्गर पैरेलल एंड नॉट ऑफ इक्वल विड्थ, ये जॉइंट गैप के बारे में पूछा गया है हमको। तो ये जॉइंट गैप जो है ये दोनों के बीच में हमको नज़र आ रही है। जॉइंट गैप इज़ नो लॉन्गर पैरेलल एंड नॉट ऑफ इक्वल विड्थ। तो इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब दिस फ्रैक्चर। अब इस फ्रैक्चर को देख के हमें इसको डिस्क्राइब करना है। सो वी कैन सी हियर लोअर एंड ऑफ फीमर एंड ये टीबिया का अपर पार्ट हमको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, एंड एल यहाँ पे लिखा है, यानी लेफ्ट साइड का नी जॉइंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड दिस इज़ प्रोबेबली पटेला। तो दो व्यूज़ हमको मिल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ लैटरल व्यू एंड दिस इज़ एंटेरोपोस्टीरियर व्यू। ओके, तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ठीक से तो एक डेंस शेडो हमको नज़र आ रही है, और डेंस शेडो कैन बी सीन हियर, जो टीबिया का अपर पार्ट है वहाँ पे हमें एक डेंस शेडो नज़र आ रही है। ओके, सो देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटी है हियर। So this is an indication there are fracture lines and hyperdense zones laterally, and this is the possibility of compression fracture of cancellous bone. Okay, यानी compression fracture जो है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, कहाँ पे, टीबिया के lateral tibial head के ऊपर, lateral tibial head के ऊपर compression fracture हमें नज़र आ रहा है। Now question 5, describe the fracture. Okay, 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, which bone is involved, which part of bone is involved, and which type of fracture it is. Okay, so one thing is clear that this is left side, हमको ribs नज़र आ रही हैं यहाँ पे। okay, तो ribs के laterally कौन सी bone होती है, हमारे humerus. okay, so obviously it is a humerus bone. So which part of bone, again यहाँ पे शाफ्ट में फ्रैक्चर है, so diaphysis is affected, and which type of fracture it is, तो अगेन अगर हम यहाँ देखेंगे तो स्पाइरल फ्रैक्चर हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। so that's it, humeral bone is affected, diaphysis and spiral fracture it is. उसके बाद क्वेश्चन 6, इसमें एक एक्सरे दिया गया है विच इज़ ऑफ राइट साइड, एंड क्या डिस्क्रिप्शन दिया है देखते हैं। एक्सरे 8 वीक्स पोस्ट ऑपरेटिव, व्हाट डू यू सी हियर एंड व्हाट वुड यू टेल द पेशेंट। ओके, इस एक्सरे को हमें ऑब्ज़र्व करना है और इस एक्सरे के ज़रिए हम पेशेंट को क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ये हमें बतानी है। इस फ्रैक्चर में हम देख सकते हैं कि इसका ओपन ऑपरेटिव प्रोसीजर से इसमें प्लेट्स एंड स्क्रू से इसको फिक्स किया गया है। प्लेट्स एंड स्क्रू के हेल्प से इस फ्रैक्चर को, यहाँ पे हमें फ्रैक्चर नज़र आ रहा है, इसको इमोबिलाइज किया गया है। ओके, so this X-ray shows an osteosynthesis with plate and screws in a tibial fracture after 8 weeks, यानी osteosynthesis हमें इसमें नज़र आ रहा है। The fracture is still visible which is normal after only 8 weeks without axial malalignment. There is minimal callus formation on the lateral side. There is no screw loosening. The osteosynthesis is stable and fracture is healing is underway. यानी हम यहाँ पे पेशेंट को बोल सकते हैं फ्रैक्चर देखने के बाद में
कि ऑस्टियोसिंथेसिस हो रहा है, कैलस फॉर्मेशन शुरू हो गया है, लेकिन बोन अभी तक कम्प्लीटली हील नहीं हुई है. ओके, दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ ओनली 8 वीक्स ओल्ड, यानी ऑपरेशन के सिर्फ 2 महीने अभी हुए हैं, तो हीलिंग में थोड़ा सा अभी और समय लगेगा. बट वी कैन टेल द पेशेंट दैट everything is fine and the fracture is healing now. That's it from the today's presentation. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.